बड़े-बड़े एग्ज़ाम की तैयारी करते-करते हम अपनी लाइफ़ को इतना स्ट्रेसफुल बना लेते हैं, इतना बोरिंग बना लेते हैं कि बस पढ़ाई के अलावा शायद हमें कुछ दिखता ही नहीं है। और अगर दिखता भी है, कुछ इंटरेस्टिंग हम करना शुरू भी करते हैं, तो उसमें हमें ऐसा लगता है जैसे बस अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं और इसकी बजाय तो हम पढ़ सकते थे ना। वेलकम बैक टू माय चैनल, आई एम कनिका और मेरा दिन शुरू हुआ आज 4:52 के अराउंड। रोज़ का सुबह जल्दी उठना अब मेरी दिनचर्या का एक हिस्सा बन चुका है, एक मेरा रूटीन बन चुका है। क्योंकि अब मुझे समझ में आया कि आपको लाइफ में किसी एग्ज़ाम को पास करने के लिए, केवल एग्ज़ाम को पास करने के लिए ही जल्दी उठना ज़रूरी नहीं है। एपीजे अब्दुल कलाम की एक वो बात मुझे बहुत याद आती है कि सपने वो नहीं हैं जो हम सोते हुए देखते हैं, सपने तो वो हैं जो आपको सोने ही नहीं देते। और इसी वजह से मैंने अभी कुछ समय पहले जिम जॉइन किया था, जो कि मेरा बहुत सालों से सपना था कि मुझे जिम जॉइन करना है और मैं नहीं कर पा रही थी, केवल इसलिए कि शायद मेरे पढ़ने के जो आवर्स हैं वो कम हो जाएंगे। लेकिन फाइनली मैंने जिम जॉइन किया और मुझे खुशी है कि मैं फाइनली अपने लिए कुछ कर रही हूँ। कुछ घंटे मैं खुद को दे रही हूँ जो मेरी लाइफ को और प्रोडक्टिव बनाएगा। दिन शुरू हुआ रोज की तरह गर्म पानी के साथ। लाइफ में मुझे सुबह का समय बहुत पसंद है। ये अकेलेपन का जो समय होता है ना, मुझे इसलिए सबसे ज़्यादा पसंद है क्योंकि इस वक्त मुझसे कोई बोलने वाला नहीं होता। बाकी सब सो ही रहे होते हैं घर में, तो मुझे ना तो किसी की बातों का जवाब देना होता है और इस वक्त कुछ थॉट्स जो होते हैं ना, हम जनरेट कर पाते हैं अपनी लाइफ के लिए। हम सोच पाते हैं कि हमें आगे क्या करना है, कैसे करना है। तो सुबह की चाय लेके मैं आ गई थी अपनी बालकनी में। मौसम बहुत अच्छा था सुबह और रोज़ की तरह मैंने अपनी वोकैब रिवाइज़ की थी। जैसा कि मैंने अपने पहले व्लॉग्स में भी बताया है कि वोकैबुलरी मेरे एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये मेरी पर्सनैलिटी के लिए, मेरे इंग्लिश इम्प्रूवमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है और वो मैं रोज़ रिवाइज़ करती हूँ। और सुबह-सुबह एक मुझे ये सीन दिखा था, ये अंकल जा रहे थे यमुना जी की तरफ, इनके हाथ में एक थैली थी और देखना अभी इस थैली को ये सीधे यमुना जी में इन्होंने फेंक दिया। तो वही बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ पे, रोज़ चूहे छोड़ जाते हैं या अपना कूड़ा का कचरा जो होता है ना, जो डस्टबिन में नहीं डाल सकते, वो सब यमुना जी में जिम गई थी मैं 6:30 बजे और उसके बाद थोड़ी स्ट्रेचिंग की और मेरी एक वहाँ पे फ्रेंड है तो वो हमें एक्सरसाइज करवाती है। तो अभी स्टार्टिंग में होता है कुछ पोस्चर सही नहीं आते, लेकिन धीरे धीरे वो भी सही आने लगेंगे। और फिर घर आने के बाद मैंने साइंस पढ़ा था थोड़ा, बायोलॉजी मैं अभी लूसेंट से पढ़ रही हूँ और मैंने आपको बताया भी था कि जो फैक्ट आते हैं ना वो लूसेंट से अच्छे कवर होते हैं। और उसके बाद आप PYQ देख सकते हो कि और क्या चीज़ें पूछी जा रही हैं जो लूसेंट में कवर नहीं है, उन्हें आप अदर सोर्सेस से भी फॉलो कर सकते हो। और अगर आप साइंस के लिए ल्यूसेंट पढ़ते हो ना, तो एक चीज़ आप कर सकते हो, जैसे उसमें मैंने पेजेस बांटे हुए थे कि 36-37 अराउंड पेजेस हैं बायोलॉजी के। तो मैं एक बांटती थी कि मुझे 4 पेज 5 पेज रोज़ पढ़ने हैं और ऐसे मेरा ये बहुत जल्दी कवर हो जाता है। और उसके लिए फिर आप दोबारा से एक रिवाइज़ का प्लान बना सकते हो, क्योंकि एक बार आप पढ़ चुके हो तो दोबारा से रिवाइज़ करना बहुत आसान हो जाता है और फिर वो सारे फैक्ट्स आपको बहुत अच्छी तरह से याद हो जाते हैं। तो भाई मेरा टैबलेट बिल्कुल डिस्चार्ज हो गया था तो उसे मैंने चार्ज में लगाया और अभी यहाँ पे टाइम हो रहा था 9:04। सबकी तरह परफेक्ट एक डे का प्लान मैं भी बनाती हूँ, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपका डे बिल्कुल परफेक्ट जाए। और जैसा आपने एक एक चीज़ लिखी थी, इसके बाद आपको ये करना है, ये पढ़ना है या आज ये सारे टास्क आपको कंप्लीट करने हैं, वैसे ही आपके कंप्लीट हो जाएं, क्योंकि हर दिन परफेक्ट नहीं हो सकता। तो मेरी टेबल अभी इति के पास ऑक्यूपाइड थी, वो अपने कुछ स्केचेस कर रही थी, तो मैंने सोचा मैं अपने और जो डेली के वर्क्स हैं वो कर लेती हूँ। फिर उसके बाद मैं नीचे चली गई थी, मैंने सोचा चलो कुछ ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, मुझे आज बहुत भूख लग रही थी छोटा और रास्ते में मिल गया था मुझे मोटू। किचन में सब चला हुआ है यहाँ पे। अभी हमें ग्लूकोज ढूंढना है, किसी को ग्लूकोज बताइए। ग्लूकोज नहीं, आप क्या बना रही हो? गाइस ये घर का निकला हुआ पनीर है जो कि मुझे ये वाला खसखस सिरप मीठा सही है, हाथ में
नेक्स्ट लॉट में मुझे पढ़ना था ज्योग्राफी का एनसीईआरटी, और फ़िलहाल मैं अभी 11th क्लास का एनसीईआरटी पढ़ रही हूँ, भारत का भौतिक पर्यावरण। इसके चैप्टर्स मुझे कंप्लीट करने हैं, और चैप्टर तो इसमें कम हैं, 7 ही हैं, लेकिन वो चैप्टर्स बहुत बड़े-बड़े हैं, तो आपको सब चीज़ों को समझने में, फैक्ट्स को याद करने में इसमें टाइम लगता है। तो अगर आपको लगे कि आप चैप्टर जल्दी-जल्दी कंप्लीट कर लोगे तो वो नहीं हो पाता। एक चीज़ और आप कर सकते हो, जो चीज़ आपको समझ में ना आए, डायरेक्टली आप इंटरनेट की सहायता से जो भी टॉपिक है ना उसके आगे बस लिख दो यूपीएससी, और वो। तो अभी मैंने 30 मिनट्स कंप्लीट किए हैं विद 25 मिनट का टाइमर लगाया था, और 5 मिनट्स मुझे ब्रेक के मिले थे क्लॉक की तरफ से, तो उसे मैंने ऐड कर दिया था 25 मिनट्स के। मच्छर हो रहे हैं बहुत। तो अभी 30 मिनट्स कंप्लीट हुए थे, लगभग 2.5 से 3 घंटे मैं सुबह से पढ़ चुकी हूँ, और मुझे अभी 2 घंटे और पढ़ना है, यानी 5 घंटे मुझे आज के कंप्लीट करने हैं। और अभी मैंने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया है ज्योग्राफी का, 11th क्लास का ना, और सेकंड चैप्टर मैंने आधा किया है अभी, तो वो भी कंप्लीट करूँगी। 2 ही चैप्टर रखे हैं मैंने आज के लिए। उसके बाद मुझे जीएस 1 के कुछ नोट्स बनाने हैं, तो मैं कोशिश कर रही हूँ जो छोटे टॉपिक्स हैं उनके नोट्स पहले बना लूँ, और धीरे-धीरे करके जो बड़े टॉपिक्स हैं उनके नोट्स बनाऊँगी। क्योंकि हर यूनिट में से क्वेश्चन आता ही आता है, और आपको हर यूनिट अच्छी तरह तैयार होनी चाहिए। एक-एक कीवर्ड विद एग्ज़ाम्पल, विद अपडेटेड डाटा आपको तैयार करना है। तो अभी आगे का शेड्यूल बनाते हैं।